हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसीए और पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर आईटी ट्रेंड। ओके, जो मैं आज वीडियो बनाऊंगा डीसीए एंड पीजीडीसीए, जो अपनी बुक है आईटी ट्रेंड में यूनिट नंबर 4 है हमारी डीसीए में, और जो पीजीडीसीए में है वो यूनिट नंबर है 3, राइट। ये दो यूनिट है, यूनिट आगे पीछे हैं लेकिन कंडीशन क्वेश्चन सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है। बस एक बार आप देख लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, क्वेश्चन क्या है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है और इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इन दोनों टिप्पणी को बहुत ही क्लियर रूप से बताऊंगा, आप देखते बस चलना, सारी चीजें एकदम हलवा करने वाला हूं। ओके, तो सबसे पहले नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता क्या है। यदि मैं इसमें बात करता हूं कि जो हमारा ई कॉमर्स होता है, क्या होता है, ई कॉमर्स होता है। अब एक्चुअली में ई कॉमर्स कहलाता क्या है, जो भी हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है वो सब किस में आता है, ई कॉमर्स में आता है। तो जो हमारा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है ये ई कॉमर्स से ही जुड़ा हुआ है, और ई कॉमर्स के अंदर जो हमारा नेटवर्क होता है वो बहुत ही अहम रोल अदा करता है। ई कॉमर्स में क्या होता है, मान लो कि आप फ्लिपकार्ट के द्वारा कोई भी या किसी भी प्रकार का आइटम आपने क्या किया, ऑर्डर किया। उस आइटम को आपके घर तक पहुंचने में, मान लो कि आपने फ्लिपकार्ट से कोई भी एक प्रोडक्ट, मान लो कि टीवी आपने ऑर्डर किया, तो आपके घर तक आया। कहां तक आया, घर तक आया। तो फ्लिपकार्ट से आपने टीवी ऑर्डर की, आपके घर तक आने में क्या क्या लगेगा। तो मैं बोलता हूं कि जो ई कॉमर्स रहता है, ई कॉमर्स में सर्विस प्रोवाइडर होता है जो हमको सेवाएं देता है, जिसको हम अपनी भाषा में डिलीवरी बॉय बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, फ्लिपकार्ट की एजेंसी से टीवी उठाएगा, फिर ये टीवी उठाएगा तो रोड में आएगा। कहां से, रोड से आएगा, हाईवे से आएगा। उसके साथ उसके पास बाइक होगी, उसमें टीवी होगी। कुल मिला के यदि मैं बात करता हूं कि आप किसी भी फर्नीचर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, तो उसमें जिस जिस चीज की आवश्यकता होती है वो हमारा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि आपको जबलपुर से सिहोरा आना है किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट लेके, तो आप रोड से आओगे, हाईवे से आओगे, साथ में बाइक में आओगे, राइट। बाइक में आओगे या बस में आओगे। तो किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने के लिए जो फिजिकल माध्यम की आवश्यकता होती है उसे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है, राइट। अब एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें मुख्य रूप से दो हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। वो हार्डवेयर हमारे क्या क्या हो सकते हैं, तो वो हार्डवेयर हो सकते हैं ट्रांसमिशन मीडिया हो सकता है, राइट। और दूसरा हो सकता है हमारा ट्रांसमिशन मीडिया, और दूसरा हो सकता है हमारा कंपोनेंट। क्या, कंपोनेंट। अब यदि मैं बात करता हूं कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, तो ट्रांसमिशन मीडिया वो कहलाते हैं जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकते हैं। लेकिन यदि मैं बात करूंगा ट्रांसमिशन मीडिया में, यदि आपने किसी प्रकार का आइटम परचेस किया या फिर क्या हुआ, ऑर्डर किए, तो उसके लिए नेटवर्क बनाने की आवश्यकता होती है। आपने घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग किया, तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए क्या होता है, आपके पास ऐप चाहिए, और ऐप आप चलाओगे तो नेटवर्क डिवाइस का यूज होगा। जैसे मैं बात करता हूं राउटर, ओके, राउटर हो गया, इसके साथ साथ स्विच हो गया, हब हो गया। तो ये सब क्या है, हमारी नेटवर्किंग डिवाइस है, ध्यान रखना। यदि हम नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमको राउटर, स्विच और हब की आवश्यकता होगी। साथ साथ जो कंपोनेंट हमारे लगेंगे, जैसे मैं बोलता हूं कोक्सियल केबल, ठीक है ना। कंपोनेंट एक्चुअली में ये हो जाएगा, और हमारा ट्रांसमिशन मीडिया ये हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा कोक्सियल केबल, और इसी में हो जाएगा फाइबर ऑप्टिक केबल। इनके माध्यम से ट्रांसमिशन हो सकता है, और ये हमारे बनाएंगे नेटवर्क बनाएंगे। तो ये क्या होता है, हमारा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। सीधा सीधा यदि फंडा में बोल दूं
तो किसी भी प्रकार के फर्नीचर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट की आवश्यकता होती है उसे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। इसके बाद इसी में आता है इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता है, उसको मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे मैंने बोला कि इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, सूचना को बांटना। यदि आप किसी भी प्रकार की जानकारी को बांटोगे तो किस तरह से बांटोगे। मान लो कि ये आप हो, अब आप किसी भी प्रकार की सूचना को इसके तक पहुंचाना चाहते हो, इनके पास पहुंचाना चाहते हो, तो यदि आप किसी भी प्रकार की सूचना है, कोई भी बातें हैं, तो आप ऐसा तो करोगे नहीं कि आप यहां से यहां तक कोई भी बाइक में इंफॉर्मेशन को रख दिए और उसके घर में ले जाके रख दिए, तो ऐसा तो है ही नहीं है। तो इंफॉर्मेशन हम जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो या तो हम अपने मुंह से बोल के बताते हैं कि ये जानकारी ऐसे हमको प्राप्त हुई है, ऐसा तो है नहीं है कि हम एक कोई जानकारी है उस जानकारी को ट्रक में रख के ले जाएंगे और उसके घर में जाके डिलीवर कर देंगे, ऐसा होता ही नहीं है। तो ठीक है, तो इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, या तो हम बोल के करेंगे या फिर दूसरी कंडीशन में व्हाट्सएप आता है, इंस्टाग्राम आता है, इनमें क्या होती है सूचनाएं हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। मतलब कि इसमें पूरा क्या काम करेगा, सॉफ्टवेयर काम करेगा, राइट। तो हम किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर से इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। अब जब जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हमको प्रोटोकॉल की आवश्यकता होगी। किसकी होगी, प्रोटोकॉल की आवश्यकता होगी। अब प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं, जैसे टीसीपी हुआ, आईपी हुआ, एफटीपी हुआ, ओके, एसएमटीपी हुआ, एचटीटीपी हुआ, ये सब क्या है, हमारे प्रोटोकॉल हैं। और ये प्रोटोकॉल की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, एक स्थान से किसी भी प्रकार की जानकारी को दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है। यदि मैं बोलता हूं कि आप किसी भी प्रकार के मेल को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में भेजना चाहते हो लेकिन वो मेल सिंपल होना चाहिए, तो किस प्रोटोकॉल का यूज होगा, वहां पर होगा एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज होगा, राइट। तो मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन में कैसा होता है, यदि किसी प्रकार की जानकारी होती है तो इस जानकारी को अपने से दूसरों तक पहुंचाने के लिए जो भी प्रोसेस होती है वो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। मतलब कि इसमें हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब किसी प्रकार की फिजिकल हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि इसमें फिजिकल हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। अब ये बताओ, यदि मैं बोलता हूं कि आपको टेबल जबलपुर से भोपाल ले जाना है तो किसी प्रकार की हार्डवेयर की आवश्यकता होगी, बिल्कुल होगी, राइट। यदि हमको कहीं बुक करना है तो हमको कंपोनेंट की आवश्यकता होगी और ट्रांसमिशन मीडिया की आवश्यकता होगी। जबकि इंफॉर्मेशन को हम जबलपुर से भोपाल तक सेंड कर रहे हैं तो या तो हम जानकारी को व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू, मतलब जितनी सोशल साइट, या हम अपने मोबाइल फोन से फोन करके बता सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रकार की जानकारी को शेयर कर देना क्या कहलाता है, हमारा इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो इस वीडियो में केवल दो ही टिप्पणी आपको समझाने वाला था, एक नेटवर्क, दूसरा इंफॉर्मेशन। अगली वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।